प्रदेश में लोकसभा का चुनाव की 29 की 29 सीटों पर मतदान हो चुका है। उसमें खरगोन की कहीं न कहीं एक सीट अहम भूमिका निभाती है। खरगोन की जो हम पटकथा बताएं कि खरगोन जिले को सफेद सोने के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कॉटन उत्पादन होता है। वहीं दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी मिर्ची मंडी भी है और कहीं न कहीं मिर्ची उत्पादन में भी खरगोन जिले का नाम जाना जाता है। माँ नर्मदा के तट पर बसा है ये खरगोन और खरगोन के जो मतदाता हैं उनसे हम बात करेंगे। और ये जो सीट है ये आदिवासी सीट है और यहाँ पर इस सीट का अगर हम मतदाता देखें तो आदिवासी बहुल्य सीट है और लगभग 20 लाख से अधिक वोटर हैं, जहाँ पर 15 लाख वोटरों ने अपना मतदान का उपयोग किया है और जिसमें हर समाज हर जाति के वोटर हैं। और हम किन मुद्दों पर लोगों ने अपना वोट दिया है इसके लिए हम सीधी बात करते हैं कि कुछ वोटरों से जिन्होंने अपना वोट 13 तारीख को दे दिया है और किन मुद्दों को लेकर उन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। नमस्कार, मेरा नाम मनीष मिश्रा है। मैंने अपना मताधिकार का उपयोग जो है रोजगार खरगोन ज़िले में की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर एक ट्रेन की डिमांड काफ़ी सालों से चल रही थी। उसके लिए मैंने अपना मतदान करा है कि काश फिर से मेरे यहाँ ट्रेन का सपना जो दिखाया गया था वो मूर्त रूप में हासिल हो पाए, ताकि यहाँ और विकास और डेवलपमेंट हो सके। यहाँ किसी प्रकार का अन्य क्षेत्रों से डायरेक्ट संबंध लिंक नहीं है, ना ही कोई विशेष हाईवे या एबी रोड है, ना किसी प्रकार की ट्रेन है। जो आज भी हम पिछड़े हैं उसको पिछड़े से जो है विकसित करने के लिए एक ट्रेन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। ये सोच के मैंने अपना मतदान का उपयोग करा है। हम कुछ युवाओं से बात करते हैं कि 13 तारीख को उन्होंने मतदान किया है। मतदान में ऐसा कौन सा मुद्दा था जिसको लेकर उन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है और जिससे खरगोन जिले की उन्नति हो सके। किन बातों को लेकर इन्होंने युवाओं ने मतदान किया है, हम सीधी बात करते हैं। सर, हमने वोट राष्ट्र हित में किया है। और ऐसी कोई बात होगी जो जिले को जरूरत थी किसी चीज की? सर, जिले को जरूरत तो रोजगार की, से फैक्ट्रियाँ लगे, आज का युवा बेरोजगार घूम रहा है। बट क्या है कि हमको तो हमारे राष्ट्र हित के लिए वोट करना, तो हमने कर दिया। अच्छा, ये बता रहे थे कि मैंने राष्ट्र हित के लिए अपना मताधिकार का उपयोग किया है। वहीं इस दुकान में और बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। किन मुद्दों को लेकर आपने आपका मतदान? विकास, अपना तो एक ही मुद्दा है, जो देश का विकास हो रहा है, और क्या चाहिए। अभी आप मानते हैं देश का विकास हो रहा जी है? बिल्कुल दिख रहा है। उसमें कोई ऐसी बात विकास में? नहीं, कुछ भी नहीं है। सब अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, जो भी है सब दिख जाता है। व्हाट्सएप, फेसबुक सब शेयर हो जाता है। अरे ऐसा कोई विकास हो जो आपको आपके मन को भाया हो, जिस पर आपने वोट किया? जैसे वो गरीबों को घर दिया हुआ है, कम मतलब जो बेचारे किराएदार रह रहे थे, अब उनको खुद का घर मिल रहा है, तो और क्या चाहिए। जो उज्ज्वला योजना है, गरीब लोगों को गैस चूल्हा वगैरह। मताधिकार का उपयोग रोजगार, राष्ट्रहित और सभी मिलजुल कर रहे, इसी लक्ष्य में वोट किया है। आपको कोई जब वोट डालने गए तो ऐसी कोई बात आपके मन में थी जिससे आपको ऐसा लगा कि मैं जो वोट डाल रहा हूँ इसलिए डालूं? किस बात को लेकर ऐसा कुछ विचार? रोजगार और कुछ शिक्षा के प्रति काम अच्छा था सरकार को, उसी पक्ष में वोट डाला है हमने। इनका ये कहना था कि हमने रोजगार और शिक्षा का काम जो सरकार का था वो अच्छा था, इसको चलते मैंने अपना वोट दिया है। हम ये व्यापारी से बात करते भाई से कि आपने अपने मताधिकार का उपयोग किया है, क्या मुद्दे थे? विकास के मुद्दे थे, विकास की तरफ हमने देख के वोट किया है। कोई स्थानीय मुद्दे को लेकर? स्थानीय मुद्दे वही सड़कों के, कॉलोनी की सड़कों, उसके लिए हमने वोट किया है कि सड़कें बन जाए, विकास का उन्नति हो, उसके लिए हमने वोट किया है। एक और युवा से बात करते हैं। आपने वोट डाला है? बिल्कुल सर। किस मुद्दे को लेकर? सर, एजुकेशन पर्पस, बाकी और फिर सड़क वगैरह हो गई है, जैसे पानी हो गया है, इन मुद्दों को लेकर मेन तो ठीक होना चाहिए। सारी सुख सुविधाएं, मतलब जैसे जो सड़कें वगैरह है, ग्रामीण सड़कें होती है, फिर वो और प्रॉब्लम देती है आने जाने में। तो कोई स्थानीय मुद्दा था आपका, आपके मन में ऐसी बात थी? नहीं सर, ऐसा कोई। किस मुद्दे को लेकर आपने आपका मतदान किया? देश के विकास के लिए।
क्या था ऐसा देश के विकास में आपको जो अच्छा लगा? अभी भी बहुत कमियां हैं, मतलब जैसे कि हमारे एरिया में रोड नहीं बना है उसको लेकर, और ये बेसिक चीज़ें छोटी छोटी सी, क्या मतलब जैसे कि हमारे उधर साफ सफाई नहीं रहती है और रोड नहीं बना है, मेन चीज़ है। मतलब बहुत सालों से हमने रिपोर्ट डाल के रखी है कि आगे कंप्लेंट भी डाल के रखी है कि हमारे यहाँ रोड नहीं बनना है, एक ही कॉलोनी वहाँ रोड नहीं बनना, उसके लिए बहुत सारे मुद्दे थे। राष्ट्रहित में भी मतदान किया हम लोगों ने। जैसे सरकार ऊपर से भी बहुत अच्छे कार्य कर रही है, राष्ट्रहित में बड़े बड़े निर्णय ले रही है। और जो स्थानीय मुद्दे रहे हैं जिसमें कि कानून व्यवस्था देखी जाए तो पहले से काफ़ी सुदृढ़ हुई है कि कानून व्यवस्था। और विकास की बात करें तो सड़कें देखें, 24 घंटे की जो नल योजना है सरकार की वो अच्छी रही है वो भी। और कोई ऐसी योजना है जिससे आप आकर्षित हुए हैं, जिसके लिए आपने राष्ट्रीय हाँ, महिलाओं के लिए जैसे सरकार काफ़ी काम कर रही है। और जैसे इंदौर जैसी सिटी में या भोपाल जैसी सिटी में सरकार मेट्रो लाई है, तो हम ऐसा चाहते हैं कि कम से कम खरगोन जिले में भी कभी रेलवे का आ जाए, अच्छा रहेगा वो भी। ये जिस तरीके से हमने एक व्यवसायी थे जिनसे हमने पूछा कि उन्होंने एक बात ये कही कि राष्ट्रहित में वोट हमने जरूर दिया है, मगर कुछ ऐसी बातें भी हैं जो कहीं ना कहीं काम आती है। और खरगोन का स्थायी मुद्दे को भी उन्होंने भुनाया है कि कहीं ना कहीं खरगोन में रेल आना चाहिए जिससे व्यवसाय बढ़ेगा। रिजर्व सीट है खरगोन लोकसभा, खरगोन बड़वानी लोकसभा सीट। मुद्दे सभी प्रकार के थे, महंगाई भी थी, बढ़े हुए पेट्रोल के दाम भी थे, इसके अलावा और भी कुछ मुद्दे थे, लेकिन बड़ा मुद्दा महंगाई और पेट्रोल के बढ़ते दाम और बेरोजगारी वगैरह भी रही थी। और इसको देख करके यहाँ पे परसेंटेज भी वोटिंग का बढ़ा हुआ है। कोई स्थानीय मुद्दे को लेकर आपने अपना? स्थानीय 50 प्रकार के मुद्दे थे, जैसे कि क्षेत्रीय सांसद जागरूक होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, और भी सारी चीज़ें थी। ऐसा सांसद होना चाहिए। पिछले 4 सांसद लोकसभा में बैठे हुए थे लेकिन उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी। अभी भी ऐसी स्थिति न बने, इसलिए एक जागरूक मतदाता और शिक्षित मतदाता के शिक्षित सांसद के लिए वोट हुआ है। भैया आपने 13 तारीख को मतदान हुआ और बढ़ चढ़ के लोगों ने धूप में मतदान किए और वो ईवीएम में फिर लागू हो गए। मुद्दे ये है कि कांग्रेस या बीजेपी जो भी आए वे यहाँ पे रोजगार करे, लोगों प्लान के लिए बाहर जा रहे हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया नहीं है, जिससे कि लोगों को क्या है रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जो भी अगर सरकार बनती है वे सबसे पहले खरगोन जिले में बड़ी इंडस्ट्रीज लाए जिससे कि रोजगार मिले लोगों को। ये कुछ लोग थे जो कपड़े खरीद रहे थे, उनसे भी हमने बात की, उन्होंने कुछ बातें कही। अब हम एक कपड़ा व्यवसाय से बात करते हैं कि उन्होंने अपना जो मत दिया है, किस बात को लेकर उन्होंने अपने मत का उपयोग किया है, क्या थे मुद्दे और क्या चीज ऐसी थी जिसको लेकर? मोदी जी के राज में अभी कोई मुद्दे नहीं है। देश के विकास के हिसाब से अपन ने वोटिंग करी। जिस तरीके से एक व्यवसायी थे ये बता रहे थे कि विकास को लेकर मैंने अपना वोट दिया है, और स्थानीय मुद्दों को लेकर भी कुछ लोगों से जब हमने चर्चा की तो उन्होंने एक पढ़ा लिखा एवं जागरूक सांसद चुनने की बात कही है। आसिफ खान, NDTV, खरगोन।